नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। हमारे खास सेगमेंट एक कैंडिडेट खास में बात 26 साल के एक ऐसे युवा की जो छात्र राजनीति के बाद विधायक बनने की चाहत में बीजेपी में शामिल हुआ, लेकिन जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो उसी बीजेपी के कैंडिडेट को 30,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। बात एक ऐसे नौजवान की जिसकी जिद ने कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों को अकेले मुश्किलों में ला दिया। राजस्थान का एक ऐसा युवा जिसने अकेले बड़ी बड़ी पार्टियों को समीकरण बदलने पर मजबूर कर दिया। बात रविंद्र सिंह भाटी की। ठीक 4 महीने पहले राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनाव में बीजेपी जीत गई और राज्य में भगवा पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन बीजेपी की जीत के साथ एक और जीत की खूब चर्चा हुई और इस चर्चा के केंद्र में थे रविंद्र सिंह भाटी। राजस्थान के बाड़मेर में 1997 में जन्मे रविंद्र सिंह भाटी का छात्र राजनीति से लेकर विधानसभा पहुंचना और अब लोकसभा चुनाव लड़ने तक का सफर काफी दिलचस्प रहा है। भाटी बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं। इसी जिले में शिव विधानसभा है, यहीं से वो विधायक चुने गए थे। रविंद्र भाटी राजनीति में आने वाले अपने परिवार के पहले सदस्य हैं। भाटी के सियासी सफर की शुरुआत साल 2016 से हुई। इसी साल रविंद्र नारायण व्यास विश्वविद्यालय पहुंचे। यूनिवर्सिटी में वो छात्र नेताओं के संपर्क में आने के बाद छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। 2019 में उन्होंने विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और जीत गए। सबसे खास बात यह रही कि इन चुनाव में इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों की छात्र विंग को हरा दिया। इसके बाद वो 2019 से लेकर 2022 तक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। छात्र राजनीति के बाद भाटी निर्दलीय राजनीति में आ गए। पिछले साल नवंबर महीने में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली और बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन बीजेपी ने इस सीट से स्वरूप सिंह खारा को टिकट दे दिया। इसके बाद भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और 30,000 से ज्यादा वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंच गए। विधानसभा चुनाव के दौरान भाटी की लोकप्रियता और उनके साथ चलने वाली भारी भीड़ खूब चर्चा में रही थी। वहीं अब भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय पर्चा दाखिल कर बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों की बेचैनी बढ़ा दी है। रविंद्र सिंह भाटी की जन आशीर्वाद यात्रा में लोगों का हुजूम विधानसभा चुनाव की तरह खूब चर्चा में है। राजस्थान के फालौदी सट्टा बाजार में भी रविंद्र सिंह भाटी की जीत को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। बात बाड़मेर जैसलमेर सीट की करें तो बीजेपी की ओर से कैलाश चौधरी चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने आरएलपी से आए उम्मीदवार बेनीवाल को टिकट दिया है। लेकिन इन दोनों उम्मीदवारों को शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी जमकर टक्कर देने में लगे हुए हैं। रविंद्र सिंह भाटी के लिए युवाओं में जमकर दीवानगी है। सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग काफी लंबी चौड़ी है। इलाके के युवा भाटी के इस कदर दीवाने हैं कि उनकी एक आवाज पर चल पड़ते हैं। हालांकि इस लोकसभा चुनाव की परीक्षा में रविंद्र सिंह भाटी पास होते हैं या जनता की तरफ से और इंतजार का आदेश आता है, इस बात का फैसला तो चुनावी नतीजे के साथ होगा। लेकिन राजस्थान के इस लड़के ने अच्छे को परेशान जरूर कर दिया है। चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।